मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और ये रिकॉर्ड पहले केरला की सूर्य दीदी का था। नेशनल कंपटीशन जो है ना, एशियन चैंपियनशिप हुआ था 2019 में, इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। फिर मेरा वर्ल्ड रेलवे मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल है। फिर जब लड़की मैं तो कहूँ ऐसी पारुल 2-4 और हो जाती जैसी पारुल ये है। मैं लड़की से बड़ा खुश हूँ और मैं लड़की पे विश्वास रखा अपने। मेरी लड़की ने बड़ी मेहनत करी और बड़ी खुश हूँ मैं, पूरा परिवार खुश है हमारा। अभी तो उम्मीदें घरों से झांकी हैं, अभी तो उम्मीदें घरों से झांकी हैं, उड़ी हूँ कुछ दूर तलक, उड़ी हूँ कुछ दूर तलक, अभी पूरा आसमां बाकी है। दोस्तों नमस्कार। आज आपसे एक दिल की बात शेयर करना चाहूंगा। जब अगर घर में एक से दूसरी लड़की होती है तो हमारे भारतीय समाज में बधाइयाँ दी जाती हैं। किस तरह से साहब कि भाई घबराना मत, हिम्मत रखना, आपके घर लक्ष्मी आई है, दहशत मत मानना। तो ये हमारे भारतीयों की सोच है, लेकिन हमारे समाज की जो रूढ़िवादी सोच है बेटियों के प्रति, उसमें काफी बदलाव भी आया, लेकिन अभी काफी काम होना बाकी है। आज जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पर एक ऐसी बेटी है, मेरे मेरठ की बेटी। मैंने पहले ही बताया, आई डिड टेल यू इन माय लास्ट वीडियो, कि जो मेरा मेरठ है ना, इसके आसपास के छोटे छोटे गांव से, इंगे तिंगे हमारे हर गांव से ओलंपियन पैरालंपियन निकलते हैं। मेरे पास बैठी है एक ऐसी मेरठ की बेटी, और वो छोटा सा गांव इकलौता से निकली है, जिसकी जो अचीवमेंट की जो ऊंचाइयां हैं, शायद समाज की जो रूढ़िवादी सोच है बेटियों के प्रति, उसको वो बुना कर दे। तो दोस्तों आज मिलवाने जा रहा हूं हमारे देश की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, रिसेंटली नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बनी है, और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेके आई हैं और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीत रखे हैं। तो आइए मिलते हैं पारुल चौधरी से। पारुल चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। तो पारुल चौधरी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस वक्त 3000 मीटर में जो रेस होती है उसमें आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो दर्शकों को कुछ बताइए कि वो किस तरह से आपने कहा, किस तरह से तोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और ये रिकॉर्ड पहले केरला की सूर्य दीदी का था। और जब मैं खेलने गई थी तो मैंने रूम पे 3-4 बार देखा टाइम, तो बस मेरे दिमाग में यही था कि मुझे है ना ये टाइम ब्रेक करना है, बस यही घूम रहा था कि नहीं ये टाइम कम से कम। फिर ग्राउंड में जाके मैंने देखा 1-2 बार, वही टाइम था कि 9-4 कुछ उनका रिकॉर्ड था। मुझे बस 9 से नीचे भागना है, मुझे ये नहीं था कि मैं 8-57 की भागूंगी, मुझे था कि बस 9 से नीचे ही मुझे करना है। बस ये आज मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, सब कुछ मेरा अच्छा है, तो आज मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ना है। दोस्तों आपको बताऊं, ज्यादा 3000 मीटर ये एक कंपटीशन था जो लॉस एंजलिस में हुआ था। लेट मी टेल यू, रनिंग साउंड ट्रैक मीट थी, उसमें 3000 मीटर 3 किलोमीटर की रेस को इन्होंने मात्र 8 मिनट 57 सेकंड और 19 नैनो सेकंड में पूरा किया था। इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। पारुल, कैसा लगा था उस वक्त? मतलब आप मेरठ के एक छोटे से गांव से निकल के आपने रिकॉर्ड सेट किया और आप देश की नंबर 1 धावक हैं। कैसा, मतलब वो कैसा पल महसूस हुआ था आपको? बहुत अच्छा, मतलब मुझे फील हो रहा था कि है ना मैं एक मतलब छोटे गांव की हूँ और इतने अच्छे लेवल पे मैं खेल रही हूँ, और इतना अच्छा मतलब कि वो सिटी है, इतना अच्छा है। अमेरिका, लॉस एंजलिस में जाके? हाँ जी, अमेरिका में। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो यही था, तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे जो कोच है वो हमें बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये लैप इतने का जा रहा है, ये लैप इतने का जा रहा है। तो उसी टाइम पे मुझे पता चल गया था 2 किलोमीटर में ही कि हाँ मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों ये तो रिकॉर्ड, उसके बाद अमेरिका के ही ओरेगन सिटी में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पारुल चौधरी भाग लेती है, और वो शायद वहां पे कंपटीशन बड़ा था, खिलाड़ी बड़े थे, लेकिन वो शायद 7वें नंबर पे रहती है, लेकिन वहां तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो पारुल चौधरी बताइए, इससे पहले भी आपने काफी मेडल जीते हैं, तो आप कब से रेस कर रही हैं, और थोड़ा मेडल्स के बारे में बताइए, और कहां से आपको प्रेरणा मिली, इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। मैं स्कूल से कर रही हूँ। पहले मैं स्कूल में थी, 11th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही एक लड़की थी, तो पापा जी ने बोला था कि है ना तू इस लड़की को बीट करेगी क्या? तो मैं बोली हाँ जी मैं करूंगी। तो फिर मैंने उस लड़की को बीट किया। फिर जो हमारे पीटी आई थे, उन्होंने पापा जी को बोला कि इनको स्टेडियम ज्वाइन करा। फिर मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया, फिर मैं स्टेडियम जाने लगी। तो पहले मैं स्कूल जाती थी, फिर मैं स्टेडियम जाती थी। तो
और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस आती रही, मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही। फिर उसके बाद पटियाला गई मैं, 2014 में पटियाला गई, वहाँ पे 2 साल रही। फिर मेरे वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसके बाद फिर मैं 2016 में नेशनल कैंप में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो तब से मैं कंटिन्यू नेशनल कैंप में ही हूँ। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप के मेडल और उससे पहले नेशनल मेडल के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, मेरे कंटिन्यू 2016 से सीनियर्स में, उससे पहले मेरे जूनियर्स के भी रिकॉर्ड हैं, तो 2016 से मेरे कंटिन्यू सीनियर में मेडल्स हैं और 2018 से मेरे कंटिन्यू गोल्ड मेडल हैं। और उससे मतलब उसके बाद फिर ये इंटरनेशनल कंपटीशन जो है ना, एशियन चैंपियनशिप हुआ था 2019 में, इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। फिर मेरा वर्ल्ड रेलवे मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। फिर मेरा साउथ एशियन गेम्स हुआ, उसमें 5000 मीटर में मैं सिल्वर हूँ। देखिए, मेरठ की ये बेटी है और मेरे पास एक जो इकलौता गांव है वहां से निकली है। दोस्तों, इतने सारे मेडल, लेकिन आपको पता है कि जब कोई खिलाड़ी बड़े मुकाम पर मेडल ले आता है तो दुनिया उसको जान जाती है, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा होता है, जब वो मेहनत कर रहा होता है, तो शायद इसको लोग जानते हैं। हमारे साथ इनके पिताजी बैठे हुए हैं और वो जो काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है बिटिया की उपलब्धि। बिटिया की उपलब्धि की बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बताया, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने कहूँ भगवान ऐसी बेटी सब कहते। बता रहे हैं कि जब पढ़ रही थी, जब से लगन लग गई, और यहाँ से बता रहे स्कूल जाने के बाद प्रैक्टिस करने जाती थी। स्कूल ये पैदल जाती थी, उसके बाद घर आती थी, फिर पैदल हमारे यहाँ टोल टैक्स पड़ता है वहाँ जाती थी, वहाँ से बेगमपुर टेम्पो में जाती थी, वहाँ से फिर वहाँ स्टेडियम में पैदल जाती थी। इस लड़की का बड़ा संघर्ष है। लेकिन अब जब मेडल आ गए हैं तो वो सारी जो मेहनत तपस्या शायद सिद्ध हो गई। बड़ी खुशी होती है जी, बहुत खुशी। दोस्तों, ये बहुत फख्र के फल होते हैं जब बिटिया सामने हो और माँ बाप बैठे हों और वो महसूस करें गर्व। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि लोगों को एक सोच है कि भाई जब शायद मैं ये कृष्णपाल जी पहले भी भावुक हो गए थे, लेकिन आज भी भावुक हो रहे हैं। बात ही ऐसी है क्योंकि बिटिया इतने सारे मेडल लेके आ रही है और आज अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल स्तर पर छाई हुई है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब शुरू में एक लड़की है, समाज ये चाहता है कि भाई इसे पढ़ाओ लिखाओ मत, इसको पढ़ाओ लिखाओ मत, शादी कर दो जल्दी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एक और सवाल मैंने बताऊं कि जब बेटी पैदा होती है तो लोग दिलासा देते हैं साहब कि लक्ष्मी आई है आपके यहाँ, तो घबराना मत। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ी खुशी महसूस करता हूँ साहब, जब लड़की, मैं तो कहूँ ऐसी पारुल 2-4 और हो जाती जैसी पारुल ये है। मैं लड़की से बड़ा खुश हूँ और मैं लड़की पे विश्वास रखा अपने। मेरी लड़की ने बड़ी मेहनत करी और बड़ी खुश हूँ मैं, पूरा परिवार खुश है हमारा। आसपास जब शुरू किया था तो कुछ सुनने को मिला कि भाई लड़की से क्या करा रहे हो, क्यों बेफालतू की? क्योंकि मुझे पता है भारतीय समाज के जब सूरज अपने पर चरम पर होता है तो उससे कोई आंख नहीं मिलाता, लेकिन जब वो उगता है तो हजार उस आंख मिलाने वालों से मिल जाते हैं। ये समाज क्या कह रहा था, समाज क्या कह रहा था कि ये लड़की को स्टेडियम भेजता है, लड़की इसकी बाहर खेलने जाती है। तो समाज तो देखो सब तरह की सोच है, जैसी हमारी निगाह होगी वैसी हमारे मन होगा। बोलो, हमने किसी की सुनी नहीं, हमने किसी की नहीं सुनी। हमने यही रखा कि हमें तो अपनी बेटी कामयाब करनी है। मैं आपको बताऊं, माता जी बैठी हुई हैं, तो ये शायद आप 2-2, 3-3 महीने बाहर रहती हैं। हाँ जी। तो घर का खाना मिस करती हैं आप? हाँ जी, बहुत मिस करती हूँ मम्मी जी के हाथ का खाना। तो सबसे पहले जैसे आप आई हैं, अब शायद आज आप जा रही हैं, आपकी फ्लाइट है, तो आपने सबसे पहले बिटिया को क्या पसंदीदा खिलाया? क्योंकि आप 2 दिन के लिए सिर्फ मेरठ आए। मिस्सी रोटी खिलाई थी। पानी के हाथ की है? हाँ जी, पानी के हाथ की, मक्खन से। मक्खन से। देखिए, देसी रहना सहना है हमारा, मैं खुद बताऊं, और आप यकीन नहीं करोगे, मेडल ला रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये थी बिल्कुल, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबका नंबर आएगा। काफी खुशी है। आपके सक्सेस जो है उसको आप किसका क्रेडिट देना चाहेंगे, थोड़ा बताइए। मैं तो अपने मम्मी पापा जी को ही दूंगी। मम्मी पापा और साथ में आपको गाइडेंस करने वाले जो लोग होंगे। हाँ, वो कोच हैं और मम्मी पापा हैं। हाँ बिल्कुल, और मेरी सिस्टर है। बिल्कुल। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आपने फिलहाल ये काम किया और आगे क्या करने जा रहे हैं? मेरा अभी मेंस जो टारगेट है वो अभी 2023 एशियन गेम्स है, उसके बाद फिर 2024 ओलंपिक्स गेम्स है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप पक्का हमारे देश के लोगों के चेहरों पर स्वर्णिम मुस्कान बिखेरेंगी ओलंपिक में मेडल लाके। मैं आपसे बात कर रहा था पारुल चौधरी की। ये लड़की हमारे मेरठ की रहने वाली है और इतना अच्छा मुकाम हासिल करा है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं,
आप प्लीज नाम बताइए, कैसा लग रहा है? मेरा नाम राकेश धनखड़, गांव इकलौता। अब ये छोटा गांव नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा गांव हो चुका है। अमेरिका जैसे में डंका बजा दिया इन्होंने जाकर, सिर्फ पारुल की वजह से। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ पारुल के बारे में बेटी के, कि जब हौसले बुलंद हो और दृढ़ निश्चय हो और मेहनती हो तो हर मंजिल आसान करी जा सकती है, हर मंजिल पाई जा सकती है। और इस बेटी को छोटी थी जब ये भागती थी, प्रैक्टिस करती थी, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी के कोच के। शुरू में जब इन्होंने स्टार्ट किया, मैं देखता था इनको कि बहुत जबरदस्त मेहनत करती है और तंज का कोई परवाह नहीं करी इन्होंने। और इतना बातें भी होती थी मेरी इनके, और करते थे कि बेटा इन तंज पे ध्यान नहीं देना। जबरदस्त मेहनत करी है। और अब छोटा गांव तो ये रहा नहीं अमेरिका में जैसे में, और इन्होंने ये दर्शा दिया कि लड़कियां भी लड़कों से आगे बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारी छोड़िए का छोरों से कम है के? छोरों से कम नहीं, छोरों से ज्यादा है। और ये चीज, ये डिफरेंस खत्म कर दिया इन्होंने। ये जो बीच की जो अंतर था, ये दिखा दिया कि जब जज्बा होता है, जुनून होता है, तो लड़की क्या नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। एक लड़की और है मेरठ से, आपको बताऊं, देश की नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर, ये दोनों ने साथ कम्पीट किया अन्नू रानी बहादुरपुर गांव की। यही हमारे इंगे गांव है। तो भाई हमारे मेरठ को कम मत लेना, हमारे आसपास के छोटे मोटे गांव में बहुत बड़े बड़े ओलंपियन, पैरालंपियन और बड़े बड़े रिकॉर्ड होल्डर है। अभी हमारे गाँव में इतनी प्रतिभाएं हैं, अगर सरकार भी और समाज भी ध्यान दे और इन तंज को खत्म कर दे, तो ऐसी प्रतिभाएं जो गरीब भी हैं और जिनको सहायता नहीं मिलती, तो अभी भी बहुत प्रतिभाएं। और ये नहीं, हर क्षेत्र में है, खेल में भी हैं, आपके बाले में हो, रेस में हो, बैडमिंटन में हो, वॉलीबॉल में हो, क्रिकेट में हो, उन्हें मौके नहीं मिल रहे। हमारा समाज इतनी कुंठित है कि उन लोगों को उनको सहयोग नहीं करता। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो एक रोग से आप ऊपर पहुंच जाइए कि वही पुराना रोग क्या कहेंगे लोग। तो बेटियां जा रही है शाम को, तो आप पैक करके भेज रही है पानी की रोटियां? हाँ जी, आलू के पराठे, आलू के पराठे, चने की रोटी, हमारी जैसे मिठाई, हाँ जी, गुड़। गुड़ तो खैर इस टाइम चमासों में तो खाया नहीं जाता, चक्के बना दियो। सही कह रहे हैं आप। चलो चक्के बना देते। तो दोस्तों, ये थी पारुल चौधरी। हम उम्मीद करते हैं 2024 में ये मेडल लेके जरूर आएंगे, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। तो दोस्तों, पारुल चौधरी की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, शायद अब की बार इकलौता गांव में ऐसा इकलौता गांव होगा, इकलौता, जहां पर ओलंपिक में मेडल आएगा और लड़की मेडल लाएगी और हमारे देश की बेटी पारुल चौधरी मेडल लाएगी। दोस्तों धन्यवाद।